ओके, चलो अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज सबको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेट मटेरियल स्पेस। ठीक है, तो अपन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल देखेंगे, उसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार एग्जिस्ट करती है, पर एक्चुअली अपने सिलेबस में नहीं है। आवाज धीरे आ रही है आपकी। सॉरी, अब आ रही है ना? हाँ सर। या तो प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है सबको, dq बाई dt। ये किसका फॉर्मूला है, सबने पढ़ा है? करंट का, फील्ड डेंसिटी। करंट का, करंट का, यस करंट का है ना। I बराबर dq बाई dt, रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यस टाइम will give you टाइम। करंट। क्लियर है? यस सर। या अब यहाँ पे दो प्रकार के करंट होते हैं। एक होता है कौन सा? एक तो करंट होता है केवल जो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। आवाज कट रही है। अरे यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, अभी कट रही है क्या? सर आप बोलो। नहीं सर ठीक है। मुझे लगता है तुम्हारे ऑडियो में, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सर आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है आवाज, है ना? ठीक है, तो आपका नेटवर्क कवरेज का प्रॉब्लम है, आप उसे रिजोल्व कीजिए। ठीक है नाउ। जी सर। यस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि I बराबर dq बाई dt होता है, जिसमें करंट क्या है? I है, Q क्या है? चार्ज है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज की क्वांटिटी है चेंज हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस करती है? करंट प्रोड्यूस करती है। तो अपन कह सकते हैं कि द करंट थ्रू अ गिवन एरिया इन द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द एरिया पर यूनिट टाइम। ओके नाउ अलग एक और कॉन्सेप्ट आता है, जे का आपने सबने सुना होगा, कंडक्शन करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन करंट डेंसिटी। ये किसके बराबर होता है? डेल आई बाई डेल एस के, या आई बाई एस भी बोल सकते हो। टोटल करंट अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहाँ पे एस क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान रखना है ना। ओके, तो आप जे बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्मॉल एरिया की अपन बात करें, डेल एस टेंडिंग टू जीरो, तो अपन डेल एस टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डेल हट के डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी, डिफरेंशिएशन का डी। तो डी आई बाई डी आई बराबर जे डॉट डी एस। दिख गया सबको? अब इंटीग्रेशन अपन दोनों तरफ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जे डॉट डी एस। तो अपन टोटल करंट, अगर आपको पता है करंट, कंडक्शन करंट डेंसिटी, तो आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर के अकॉर्डिंग, और आपको मिल जाएगा क्या? करंट। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक और रिलेशन होता है मैक्सवेल इक्वेशन का, चार मैक्सवेल इक्वेशन के अलावा कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूज, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। ओके ओके, तो ये एक होता है कंडक्शन करंट, जो अपनों ने देख लिया। कंडक्शन करंट क्यों, कंडक्शन क्यों बोल रहे हैं? कंडक्शन यानी कोई कंडक्टर होगा जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, कंडक्शन यानी कि आप देखते हैं ना वायर्स वगैरह रहते हैं, लाइक योर एल्यूमिनियम का जो वायर रहता है उसमें जो करंट फ्लो होता है तो उससे आई बोलते हैं, और जो डेंसिटी रहती है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको जे बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन करंट डेंसिटी। नाउ एक और करंट और होता है कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट आपने ईडीसी पढ़ा है सबने? ईडीसी, अरे यस, तो सबसे ज्यादा वहां यूज करते हैं कंडक्शन कन्वेंशनल करंट को। वैसे कंडक्शन करंट को भी यूज करते हैं, लेकिन टोटल करंट का एडिशनल जो रहता है वो कन्वेंशन करंट और कंडक्शन करंट रहता है। ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर रखना है ना। ये भी फॉर्मूला सेम रहता है, बस ड्राइव्ड हो जाता है। कैसे ड्राइव करते हैं? अपन जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? सरफेस, सरफेस क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना। हाँ सर। आपको एक क्यूब दिख रहा है, सॉरी क्या, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ दिख रहा है ना आपको? ये क्यूब दिख रहा है, 2-3 क्यूब दिख रहे हैं एक साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हाँ आप सरफेस जो ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो? ये दिख रही है ना सबको, क्रॉस सेक्शनल सरफेस, ये स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग, ये सरफेस आप लेते हाँ हो। सर। ये सरफेस और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? डेल आर, सॉरी डेल वाई। तो टोटल क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा ये, बोलो। हाँ सर। तो इनक्लोज वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा? रो वी, चार्ज डेंसिटी रो वी इनटू टोटल वॉल्यूम। क्या सर ये देगा? वॉल्यूम कैसे बनता है? अरे देखो मैं बताता हूँ आपको, अच्छा समझ गया सर। एक मिनट है ना, यहाँ पे समझ गया सर। समझ गया हो? क्यू बराबर क्या होता है? हाँ सर। रो वी इनटू वी। ठीक है,
V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। हाँ मैंने सर। टोटल चार्ज के लिए लिख दिया है ना। तो अब मुझे अगर तोड़ से वॉल्यूम के लिए लिखना, तो V बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? सरफेस एरिया इंटू लेंथ। लेंथ और एरिया जी सर। ऑलवेज वॉल्यूम देते हैं, पता है ना? दैट्स वाई सर हाँ सर, याद है। इसको मैंने इसको अलग कर लिया। अब यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी लगा देता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे भी डी क्यू बाई डी टी लग जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं केवल डी लगा रहा हूँ और इसके बटे में डी टी लगा रहा हूँ, या आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब इसमें से सरफेस जो है, ये सरफेस तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब बचा क्या? डेल वाई। डेल वाई देखो वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज अंदर जाएंगे, यहाँ पे चार्ज जैसे जैसे अंदर जाएंगे, ये क्यू चार्ज जो है उस क्रॉस सेक्शनल से निकलेंगे। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना, ठीक है। यहाँ पे ये डेल वाई है जो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे चार्ज आगे जाएगा तो क्या डेल वाई टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा ना, तो यहाँ पे क्या देगा? ये हाँ वेलोसिटी सर। देगा। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये टोटल करंट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। कन्वेंशनल करंट आई थ्रू वॉल्यूम इज इक्वल टू रो वी डेल ऑफ एस इंटू डी। यहाँ पे भी अपन चाहे तो लिख सकते हैं डेल वाई बाय डेल टी, डेल टी जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना सबको? फॉर्मूला नजर आ गया? हाँ सर। या तो अपन यहाँ पे क्या, मैंने इसको क्या लिख दिया? डेल वाई बाय डेल टी को वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस। तो इसे वाई डायरेक्टेड करंट डेंसिटी जे वाई भी बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो अगर इसको डीएस को अगर इसके बटे में लाएंगे करंट के, तो क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी, ठीक है। तो वाई डायरेक्टेड करंट डेंसिटी इक्वल टू रो वी इंटू यू वाई। रो वी क्या है? टोटल चार्ज डेंसिटी, और यू वाई वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, यू वाई इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो जे बराबर रो वी यू वी। नाउ अब कंडक्शन करंट भी निकाल लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं कंडक्शन करंट। अभी कन्वेंशनल करंट को देखा अपनों ने, इसे कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है। अब कंडक्शन करंट कैसे रहेगा? अपन जानते हैं फोर्स क्या होती है? क्यूई, एफ बराबर क्यूई होती है ना? यस हाँ सर। सर। तो क्यू बराबर क्या है? यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, बताओ ये कंडक्टर है कोई, उस कंडक्टर का फिलामेंट है थोड़ा सा, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ्लो होगा, क्योंकि अपन जानते हैं जो कंडक्टर रहता है उसमें ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने रहते हैं? ओशन के बराबर सागर रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अपन वहां पे जो चार्ज डिनोट कर रहे हैं क्यू को, वो माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइनस क्यू से ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करते हैं। करंट अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन उसकी उल्टी दिशा में रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? हाँ हाँ सर। यस जी सर। या। तो अपन वहां पे माइनस क्यू की जगह क्या, क्यू की जगह माइनस ई रख दिया। क्लियर है सबको? अरे बोलो। हाँ सर। या अब देखो, फोर्स बराबर अपन जानते हैं क्या होता है? मोमेंटम। सबने मोमेंटम पढ़ा है? नहीं यस पढ़ा? हाँ सर। सर। मैकेनिकल में अपने 12th का मोमेंटम होता है एमवी। एमवी मोमेंटम होता है, हाँ फोर्स सर, होता पढ़ा है है। एमए। एमए क्या रहता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए एक्सेलरेशन, पता है ना? एमए एफ बराबर एमए। तो अब एमए को यस कैसे लिख सर, सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला। यस यस यस। तो यू बाई टाउ, टू टाउ क्या है यहाँ पे? टाउ रिप्रेजेंट टाइम, ओके, और यू रिप्रेजेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पे यू की वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ई टाउ एम बाई ई। ये एक्सप्रेशन आपने पहला भी देखा होगा ईडीसी में, याद है? अरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हाँ सर। ठीक है। तो वहाँ पे ये भी एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाँ सर। इंजीनियरिंग करते हो ना आप सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ा है? नहीं कि नहीं पढ़ा है? ईडीसी नहीं पढ़ा है चलो कोई बात पढ़ा नहीं। है सर। या तो अब रोवी बराबर अपन जानते हैं टोटल चार्ज डेंसिटी इक्वल टू माइनस एन ई। एन क्या है यहाँ पे? बोलो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कितना है? एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम।
गिव अस क्या देगी, टोटल चार्ज डेंसिटी। तो रो वी बराबर माइनस एन ई अपन रख सकते हैं। नाउ अब 10 कंडक्शन करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट बाय J इक्वल टू रो वी इंटू यू। अब पुट करो यू की वैल्यू यहाँ पे, तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितनी ये जो क्वांटिटी आती है वो क्या कहलाती है, सिग्मा। इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। तो कितनी होती है सिग्मा की वैल्यू, एन स्क्वायर टाउ बाय एम, मास जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, कोलिजन टाइम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस सर। इन दी क्रॉस सेक्शनल ऑफ दिस, जितना भी दिख रहा है ना ये वॉल्यूम आपको, डेल एस डॉट डेल वाई, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम, उसके नंबर शो करता है पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। अब ये रिप्रेजेंट करते, ये पूरी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है क्या, सिग्मा। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा क्या होता है, जल्दी बताओ, किसी को नहीं पता, सर्किट थ्योरी। क्या सर? रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा कितना होता है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, सर जी होता है, जी। यस जी। क्या कहते हैं उसको, रोवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम्स, रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस। हाँ, कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टिविटी, याद है। हाँ अच्छा, सर। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है, हाँ रो सर। इनटू एल बाय ए, जहाँ पे एल रहता है लेंथ और एरिया रहता है और आर रिप्रेजेंट हाँ करता है सर। रेजिस्टर। याद है ना सबको, अरे बोलो। जी सर। यस, तो जे बराबर सिग्मा ई, सबको समझ में आ गया। हाँ सर। तो जे बराबर सिग्मा ई जो है ये किसके लिए है, कंडक्शन करंट के लिए। कंडक्शन करंट के लिए, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है यहाँ, इसलिए सिग्मा पिक्चर में आया है, ठीक है। और दूसरा होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में केवल रो वी इंटू वी रहता है, रो वी इंटू वेलोसिटी। कहाँ गया रे, ये तो था, ये दिख रहा है, रो वी इंटू वेलोसिटी, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डेंसिटी, और इसे क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट डेंसिटी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, J इक्वल टू सिग्मा ई। ये ड्राइव मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि अपने मैक्सवेल इक्वेशन की जो थर्ड इक्वेशन है, जिसमें डेल क्रॉस H इक्वल टू J प्लस JD होता है, जहाँ पे J रहता है वो सिग्मा ई रहता है और JD रहता है डेल डी बाई डेल टी। मैंने बताया था इनिशियली आपको जब मैंने स्टार्ट किया था ये कोर्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि J कंडक्शन करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा ई रहता है। नाउ अपन मूव करते हैं फोर। अब ये अपने पिक्चर में नहीं है तो अपन इसको ड्राइव नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला में जो बता रहा था, आर बराबर रो एल इंटू एल बाई एस सरफेस, याद है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो थ्रू दिस फॉर्मूला। उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, सरफेस पता होनी चाहिए और रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। यहाँ पे रो एल जो है रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे सिग्मा को अगर उल्टा कर देंगे तो कंडक्टिविटी बन जाएगी, बात बराबर ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहता है। ओके, यस सर। या बाकी तो चीजें नहीं जो मेरे को इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। अब एक चीज और बताता हूँ आपको कि 3 प्रकार के मीडियम रहते हैं। कौन कौन से मीडियम रहते हैं, एक तो लीनियर रहता है, आइसोट्रोपिक रहता है और होमोजेनियस मीडियम रहता है, ठीक है। तीनों मीडियम है अपने पास। तो अब होमोजेनियस मीडियम किसे कहेंगे, किसी को पता है, आइडिया है, नहीं सर जो पूरे उसमें सेम होगा सरफेस। हाँ, एक जैसी डायरेक्शन, एक जैसा, मतलब विद इंडिपेंडेंट होगा क्या, जो स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है एक्स वाई जेड, उससे इंडिपेंडेंट अगर आपका डी और ई है तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मीडियम या होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि आपको जब भी मीडियम की मॉडलिंग की जाएगी, यानी कि उसके इक्विवेलेंट किसी भी सर्किटल पैरामीटर में आप रिप्रेजेंट करोगे ना उसको, तो हमेशा सिग्मा, एप्सिलॉन आर और म्यू, इन तीनों से ही आप उसकी मॉडलिंग कर सकते हो। तो किसी भी मीडियम को आप डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग सिग्मा, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, जहाँ पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी से, इस तीनों क्वांटिटी से आप किसी भी मीडियम को बता सकते हो।
ठीक है, कि उस मीडियम का बिहेवियर कैसा है। क्लियर है सबको? अरे बोलो। यस सर। हाँ, अगर यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद है ना अपने ने डी और ई में रिलेशन पढ़ा था, डी बराबर कितना होता है, बोलो, अरे जल्दी बोलो। सर रो वी। अरे डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, नहीं पढ़ा क्या? सब हाँ बता सर। ये डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, पता चल गया सबको? यहाँ पे मैं हमेशा एप्सिलॉन नॉट लिखता था फ्री स्पेस के लिए, जी सर। के लिए फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या मीडियम अपन चेंज कर रहे हैं, फ्री स्पेस की जगह कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, कंडक्टिव हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, या समुद्र का वाटर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मीडियम है। तो उसके लिए जो एप्सिलॉन नॉट है वो कैसे बन जाता है, एप्सिलॉन बन जाता है। एप्सिलॉन बनने के बाद इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब जब यहाँ पे मीडियम आपका होमोजीनियस है, क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस मीडियम की परिभाषा के अनुसार क्या है कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन है, क्या बोल सकते हैं इसको, एप्सिलॉन, ये जो है एक्स वाई जेड से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। क्या रहेगा, एक्स वाई जेड से इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। सर आपके पास आवाज लेट जा रही है, ओके, कोई बात नहीं। अरे मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? या तो ये हाँ सर। हाँ इंडिपेंडेंट रहेगा एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड क्या है बताओ, कोऑर्डिनेट है ना। तो आप ये कह सकते हो कि अगर नॉन होमोजीनियस मीडियम मैंने रखा, बोलो क्या रखा, नॉन होमोजीनियस मीडियम। नॉन, अब दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होमोजीनियस। होमोजीनियस और दूसरा नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस मीडियम में क्या रहेगा, एप्सिलॉन फंक्शन रहेगा, किसका रहेगा फंक्शन, एक्स वाई और जेड का, डिपेंडेंट हो जाएगा किसके ऊपर, एक्स और वाई और जेड पे, तीनों कोऑर्डिनेट पे वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसे कौन सा मीडियम बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस मीडियम। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस मीडियम। क्लियर है सबको? नॉन होमोजीनियस। या ओके। यस सर। अब अपन बात करते हैं, यह देखो नॉन होमोजीनियस मीडियम के लिए जो यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, ये मैट्रिक्स दिख रही है ना, इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए सबकी अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे बिकम ये एक्स, ये जो रहता हाँ है सर। एप्सिलॉन, वो टेंसर बन जाता है। क्या बन जाता है, टेंसर। क्योंकि तीन क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर स्केलर, दूसरी टेंसर, थर्ड वन टेंसर कहलाती है। जो कभी कभी क्या करती है, डायरेक्शन भी लेती है और मैग्नीट्यूड भी ले लेती है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज से डील कर रहे हो। क्लियर है ना? तो अपनों को पता चल गया कि होमोजीनियस किसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस किसे कहते हैं। नाउ अब बचा क्या, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है आइसोट्रोपिक, बताओ। नहीं, नहीं सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। अपनों ने किसी भी मीडियम को बताने के लिए डी और ई का यूज किया, इससे बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव रिलेशन, डी बराबर एप्सिलॉन ई। ये जो रिलेशन रहता है ना, इससे आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है डी की और ई की, यहाँ पे एक ही टेंसर है बीच में, क्या है, एप्सिलॉन आर। दिख रहा है ना सबको, ये एप्सिलॉन दिख रहा है ना, डी बराबर एप्सिलॉन आर, हाँ सर। टेंसर क्वांटिटी है, समटाइम इट रिप्रेजेंट एज ए वेक्टर और समटाइम इट रिप्रेजेंट एज ए स्केलर और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर डी और ई की डायरेक्शन में सेम होती हो तो उसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, एनेसियोट्रोपिक। क्लियर है सबको? तो आइसोट्रोपिक शो दी हाँ डायरेक्शन सर। डी और ई, ओके। और लास्ट वन अपने पास बचा हुआ है क्या, लीनियर। लीनियर अपनों ने पढ़ा है y बराबर एम एक्स, यहाँ पे दिख रहा था ना, d बराबर लिखा था एप्सिलॉन ई, ठीक है, और d बराबर e है। तो अगर यहाँ पे e जो है वो क्या रहेगा, प्रवणता m बराबर टेन थीटा बराबर एप्सिलॉन आर। अगर ये वो फॉलो करता है तो उस मीडियम को क्या बोलते हैं, लीनियर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो, जी सर। ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेशंस।
आई लीनियर आइसोट्रोपिक होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम. नाउ वी आर फर्दर मूव बिकॉज दे आर नॉट इन आवर कोर्स. ओके, एक रिलेशन में बता देता हूं. मैंने बोला था आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन, बोला था ना कंटिन्यूटी इक्वेशन. अरे बोलो. यस सर. या तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आप देख लेते हैं किससे क्या आता है. लेक्चर एंड हो जाए उससे पहले देखो आई बराबर मैंने बता दिया अभी आपको. आई बराबर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जल्दी बताओ. सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डीएस, बोलो कर सकते हैं, जल्दी बताओ. हाँ सर. या जे डॉट डीएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना आई को. अपनों को प्रूव क्या करना है, डेल डॉट सर. जे इक्वल टू होता है क्या, माइनस डी रो वी बाय डी टी. ठीक है, तो यहाँ पे डेल डॉट जे क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी. क्लियर है, इक्वल टू माइनस ऑफ रो वी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय टी. क्लियर है, अरे बोलो. हाँ सर. यस सर. ओके, तो अब यहाँ पे मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकता हूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, तो क्या बनेगा, आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई बराबर, जल्दी बोलो, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इज बिकम हाउ मच, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा. वॉल्यूम इंटीग्रल क्या बनेगा, डेल डॉट हाँ सर. जे डॉट डीवी बन जाएगा. डेल डॉट जे डॉट डी एस. यस. अब यहाँ पे जो करंट आई है, करंट आई को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी. बताओ, डी क्यू बाई डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी. क्लियर है ना सबको. तो अब जी यहाँ पे सर. लिख, हाँ अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ऐसा कर सकता हूँ, बोलो. हाँ सर. या अब Q बराबर क्या होता है जल्दी बताओ. Q बराबर अपनों ने पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है ना. यस सर. हाँ यस, सर. पुट करो. अब यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं जल्दी बताओ, एक ऐसे सेगमेंट की बात कर रहे थे, पता है ना सबको. ऐसे सेगमेंट रहता है जिसमें करंट फ्लो होता है. हाँ सर. ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट का डायरेक्शन किधर रहता है, आई. तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर रहेगा जल्दी बताओ, माइनस इधर रहेगा ना इलेक्ट्रॉन का अंदर की डायरेक्शन. तरफ. यस, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है. तो अभी यहाँ पे अपन डील कर रहे हाँ हैं किससे, सर. आई से. ठीक है ना, तो अपनों को जब चार्ज से डील करना रहेगा तो अपनों को डायरेक्शन किसका लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का. क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या साइन लगा रहा हूँ, नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ. यस सर. या अब यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने के बाद क्या बचा, जल्दी बोलो, माइनस डी बाई डी टी, डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी, ऐसा लिख सकता हूँ. यहाँ पे डीवी है ये पूरा. ठीक है, ओके. अब देखो हाँ क्या सर. बचा ये, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ. ओके, तो अब ये रिलेशन अपने पास पड़ा हुआ है, और दूसरा कौन सा रिलेशन है, ये है. तो यहाँ पे देखो क्या बचा, रो वी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे डीवी बिकम हाउ मच, जल्दी बताओ. रो वी यहाँ पे डिफरेंशिएशन में अंदर डाल रहा हूँ डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रो वी, और यहाँ पे माइनस साइन इंटू डी वी. ठीक है, दिख गया सबको, अरे बोलो. यस सर. हाँ सर. यस, अब मुझे बताओ इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो रिलेशन, आपके पास ऊपर रिलेशन रख दिया है मैंने, बताओ क्या होगा. जल्दी बोलो यार, एक भी नहीं बताते हो, कुछ भी नहीं बताते हो आप तो. ऐसा लिख सकता हूँ ना, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डी रो वी बाय डी टी. डी आर बाई डी टी. इसे कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, हाँ सर. कंटिन्यूटी इक्वेशन. मैक्सवेल.
कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपकी मैक्सवेल की इक्वेशन रहेगी ना, उसमें एक टर्म रहेगी, तो वहां टर्म को अपन इससे डिफाइन करेंगे, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डी रो वी बाई डी टी से, ये वहां पे काम आएगी, ठीक है, तो अपन इसको वहां पे यूज करेंगे, तो आपको ये याद रखना है। ओके, अभी मीटिंग एंड हो ठीक है जाएगी सर। तो आप वापस से ज्वाइन कर लेना ना, वो भी गई इतनी देर में। जी सर। ओके, ये अपनों ने कर लिया, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए ना, जे इक्वल टू सिग्मा ई, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जे आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, ठीक है, वो खैर अपनों को अभी यूज नहीं करना है। और बाउंड्री कंडीशन, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने जो तुम्हारे टॉपिक में भी है, बाउंड्री कंडीशन। क्या है बाउंड्री कंडीशन? यू हैव टू, मतलब आपको याद ही होना चाहिए मुंह पे ये सारी की सारी कंडीशन, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो, तो बाउंड्री कंडीशन कहाँ यूज करेंगे जल्दी बताओ? दो बाउंड्रीज के बीच में, सर क्लोज सरफेस में। दो बाउंड्रीज के बीच में अपन बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपनों ने क्या लिया है, एक डाइलेक्ट्रिक लिया है एप्सिलॉन 1, और यहाँ पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक लिया है एप्सिलॉन 2, दिख रहा है सबको, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी हाँ, सर। कितनी है, इस मटेरियल, यहाँ मटेरियल 1 है, ठीक है, मीडियम और मटेरियल भी बोल सकते हो, मटेरियल, ये मटेरियल है आपका, ओके, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। मैंने बोला था आपको किसी भी मीडियम को तीन चीजों से स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक तो एप्सिलॉन 1 से, सिग्मा 1 से, और म्यू 1 से, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन 1 क्या है, परमिटिविटी, कंडक्टिविटी और परमिएबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 और म्यू 2, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। और इन दोनों मीडियम के बीच में इसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इन दोनों मीडियम को क्या करती है, सेपरेट करती है। अरे क्लियर है? यस सर। यस, तो अपनों को डील करना है कि यहाँ पे इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर E1 है, तो इस वाले मीडियम में अपनों को कभी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है कि इस वाले मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और D1, यस सर। ये तीन क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी। कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डेंसिटी कितनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, दोनों मीडियम में आपको पता करना है। तो आपको कैसे करना रहता है, तो अपन यूज करेंगे जो उन्होंने ड्राइव कर ली है पहले से इक्वेशन, उनको, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं 3 डायमेंशनल में, जल्दी बताओ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E1, ये है x और ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना, Ex प्लस Ex a कैप x प्लस Ey a कैप y प्लस Ez a कैप z। अरे बोलो सही, यस सर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है। तो ये कोई मीडियम है जिसमें मैंने स्पेसिफाई किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट रहेंगे, कौन कौन से, Ex रहेगा, Ey रहेगा और Ez रहेगा। सिमिलरली D का अगर D भी होगा, D क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, फ्लक्स और डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D1, इसमें भी क्या कंपोनेंट रहेंगे, Dx, Dy और Dz, ठीक है, तीनों कंपोनेंट रहेंगे। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, सबको पता है कि D बराबर एप्सिलॉन E होता है, एप्सिलॉन E होता है। तो अगर यहाँ पे ये D1 है तो यहाँ पे ये x1 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, अगर मीडियम 1 की बात करते हैं तो अपने ये 1 के रिप्रेजेंट करता है, मीडियम 1 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सबको? और यहाँ पे भी Dx1 Yes, sir. Dy1 Dz1, ये 3 कंपोनेंट है XYZ डायरेक्शन में, और मीडियम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं।
और यहाँ पे अगर इनके बीच का रिलेशन अपने को पता होना चाहिए तो उसके लिए क्या D1 रहेगा E1 रहेगा। क्लियर है सबको? ये रिलेशन मैंने बता दिया आपको। अब आपको बाउंड्री कंडीशन किस Yes, प्रकार sir. से यूज करनी है, कैसे लेकर आते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो अपने पास 3 प्रकार की बाउंड्री कंडीशन हो सकती है। अभी मैंने एक जो डिस्कस की है वो डाइलेक्ट्रिक की है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R1 है और डाइलेक्ट्रिक